नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम का विरोध करने हेलीपैड के पास पहुंचे किसानों के साथ पुलिस की झड़प। टिकैत पर हमले के बाद बोले किसान, सभी आरोपी जल्द हों गिरफ्तार, नहीं तो सड़क और ट्रेन होगी जाम। किसान नेताओं ने फिर से कड़े फैसले लेने की शुरू किए। एमपी जाम करने के अलावा संसद कूच का किया है ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कोरोना ने आतंक मचा दिया है। हरियाणा में कोरोना वायरस में 10 और लोगों की मौत हो गई, जिससे वायरस के कारण मृतकों की कुल संख्या 3174 तक पहुंच गई, जबकि संक्रमण के 1861 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 2,94,270 हो गई है। बता दें कि करनाल, जींद में 2-2 और गुड़गांव, हिसार, यमुनानगर, भिवानी, फतेहाबाद और कैथल जिलों में एक व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। नए मामलों में 398 गुड़गांव में, 261 करनाल में और 193 मामले पंचकुला में सामने आए हैं। वर्तमान में राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11,022 है, जबकि ठीक होने की दर 95.18% है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में भाजपा और पार्टी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक जिले में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के पिता की शोक सभा में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से रोहतक पहुंचे, लेकिन उनके आने की खबर लगते ही किसान लामबंद हो गए। सवेरे से ही किसान मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड के आसपास डटे रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री के पहुंचने की आहट से सरगर्मी बढ़ी, प्रदर्शनकारी किसान भी हेलीपैड के पास ही पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प भी हो गई। वहीं सामने से किसानों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। भड़के किसानों ने बैरिकेड भी उखाड़ दिए और मामले की जानकारी मिलते ही आईजी संदीप खिरवार मौके पर पहुंचे। हरियाणा सरकार मंडियों में सरकारी खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस खरीद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आई। शैलजा बोली कि मंडियों में सरकार के दावों की विपरीत स्थिति है। ना मंडियों में बारदाना है और ना ही कोई सरकारी अधिकारी। टोकन वाले पोर्टल भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं ऐसा में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में मिली ईवीएम को लेकर शैलजा बोली कि यह चुनाव आयोग को खत्म करने की साजिश है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर तंज कसा। दरअसल शैलजा आज रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर बधाई देते हुए दुष्यंत चौटाला के लिए खास संदेश लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नागरिकों के कल्याण के प्रति निरंतर समर्पित रहें और प्रदेश की प्रगति में योगदान देते रहें। इस दौरान सीएम ने डिप्टी सीएम के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हमला हो गया, जिसके बाद किसानों में गुस्सा है और केएमपी को भी 1 घंटे के लिए जाम कर दिया गया था। वहीं अब भारतीय किसान यूनियन अंबावता के नेताओं का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वह सभी सड़कें और रेल मार्ग जाम कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपने दल पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है। आपको बता देंगे, पुलिस ने फौरन इस मामले में कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन पिछले 4 महीने के अधिक समय से जारी है। किसान कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग पर अब भी डटे हुए हैं। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर अब प्रदर्शनकारी किसानों की गिनती बढ़ने लगी है। इस बीच बीकेयू अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश में भाजपा नेताओं को जाने से रोक दिया है, जिस पर राजेवाल ने उनका धन्यवाद किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल 4 अप्रैल को हरियाणा की खापलैंड जींद में होंगे। केजरीवाल किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में पहली बार किसान महापंचायत को संबोधित करने आ रहे हैं। दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केजरीवाल के साथ पंजाब से सांसद भगवंत मान, हरियाणा मामलों के इंचार्ज गोपाल राय भी महापंचायत में शामिल होंगे। जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में महापंचायत होगी। कृषि कानूनों पर सरकार के रुख को देखते हुए किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। इससे सरकार और किसानों के बीच टकराव के हालात बनने लगे हैं। नाराजगी का मुख्य कारण सरकार से लंबे समय से बातचीत नहीं होना है। इसे देखते हुए किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने के लिए फिर से कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में केएमपी जाम करने के अलावा संसद कूच तक शामिल है। किसानों के इन फैसलों को देखते हुए सरकार के साथ फिर से टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले भी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में घुसने पर ही टकराव हुआ था। गौरतलब है कि कृषि कानून रद्द करने की मांग के लिए किसान 4 महीने से ज्यादा समय से कोटली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच किसानों व सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी किसानों से वार्ता कर चुके हैं। इसके बाद भी
कोई हल अभी तक नहीं निकला है। किसान संगठन और सरकार के बीच आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी और इसके बाद से बातचीत का रास्ता बंद है। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच आज दूसरे दिन बड़ी संख्या में करनाल मार्केट कमेटी दफ्तर पहुंचे और प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गौरतलब है कि कल एक किसान मंडी में अपनी गेहूं लेकर पहुंचा था, लेकिन उसे मंडी में नहीं जाने दिया। उससे कहा गया कि जब उसके पास मैसेज आएगा तो वह अपनी मंडी में गेहूं लेकर आए, जिसके बाद यह पूरा विवाद तूल पकड़ गया। कल भी किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर गेहूं के ट्रॉली की ढेरी लगाकर उक्त किसान का गेहूं खरीदने की मांग की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आज किसान बड़ी संख्या में मार्केट कमेटी के दफ्तर में पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे पर बात नहीं बनी, जिसके बाद किसान मार्केट कमेटी दफ्तर के अंदर पहुंच के और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो हाईवे भी जाम करेंगे। कल भी इन्होंने सारी रात यहाँ हमारे को बिठा के रखा और सुबह से किसान फिर बैठे हैं और ये कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन और सरकार की मिली भगत है भी किसानों को तंग किया जाए और ये अपने आप मंडी में ना आएंगे। लेकिन किसान जैसे पहले अपनी फसल लेकर आता था वैसे ही अब भी लेकर आएगा और पहले जैसे शेड्यूल था वैसे ही फसल जाएगी। इनके एसएमएस को हम नहीं मानते क्योंकि इन्होंने तो 50 दिन का शेड्यूल बना दिया। 50 दिन को तो किसान के खेत में तूड़ी भी नहीं बचेगी और गेहूं कैसे बचेगी। आज अब भी मेरी यही मांग है, इसको मान लेंगे तो ठीक है, ना मानेंगे तो हाईवे को भी जाम किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।